हे गाइस व्हाट्स अप, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है किरण। तो ये है टेक्नो स्पार्क गो 2020 एडिशन। एक्चुअली मैं 2019 में भी टेक्नो स्पार्क गो लॉन्च हुआ था, तब भी मैंने अनबॉक्स किया था। अभी ये लेटेस्ट एडिशन है, 2020 वाला वर्जन है। तो काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट के साथ डेफिनेटली टेक्नो ने इस फ़ोन को लॉन्च किया है। क्या क्या फीचर्स इस फ़ोन में हमें देखने को मिल रहे हैं और एक्चुअली में ये फ़ोन कैसा परफॉर्म करता है, सबके बारे में एकदम डिटेल में बात की जाएगी आज के इस वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले बता देती हूँ कि इसी वीडियो में हम इस फ़ोन का गिव अवे भी करेंगे। कैसे पार्टिसिपेट करना है, क्या रूल्स रेगुलेशंस होने वाले हैं, उसकी डिटेल इसी वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा। बाकी यार अभी बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस वीडियो को इस फ़ोन की अनबॉक्सिंग के साथ। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप देख सकते हो कि बॉक्स के ऊपर ही लिखा हुआ है वन टाइम स्क्रीन रिप्लेसमेंट का प्रॉमिस किया है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी सही चीज़ यहाँ पर मिल रही है। बाकी बॉक्स के अंदर कुछ यूज़र मैनुअल्स वगैरह दी हुई है। 12+1 मंथ का वारंटी कार्ड देखने को मिल रहा है। माइक्रो USB केबल है चार्ज करने के लिए, एंड जो चार्जर है वो है यहाँ पर 6 वॉट का। बाकी इन सब के अलावा तो ऑब्वियसली एक स्मार्टफोन है जिसका नाम है टेक्नो स्पार्क गो 2020। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर शुरुआत ही की जाए फ़ोन की डिस्प्ले डिज़ाइन और लुक्स से, तो एक्चुअली में ये फ़ोन मेरे पास आया हुआ है एक्वा ब्लू कलर में। पीछे से तो मुझे फ़ोन काफ़ी सही लग रहा है, कुछ ग्रेडियंट फिनिश यहाँ पर दी हुई है जो एक्चुअली में इस फ़ोन को अच्छा बना रही है पीछे से लुकिंग वाइज। तो एंड माइंड यू इस फ़ोन का प्राइस है 6,499 रुपीज़, यानी कि 6,500 की प्राइस में एकदम एंट्री लेवल का स्मार्टफोन है और फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया हुआ है। ये इस प्राइस रेंज में आई गेस एक ऐसा फीचर है जो काफ़ी रेयर स्मार्टफोन्स में देखने को मिलता है। इसके अंदर है और काम भी काफ़ी सही तरीके से कर रहा है। ये मुझे एक काफ़ी अच्छी चीज़ लगी है इस फ़ोन की। बाकी अगर डिस्प्ले के बारे में बात की जाए तो 6.52 इंचेस का HD+ डिस्प्ले यहाँ पर दिया हुआ है। और मैं बताना चाहूँगी कि डिस्प्ले अगर आप देखोगे ना तो वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आता है। साइड के बेजल्स मिनिमम रखने की कोशिश की है, लेकिन नीचे की तरफ थोड़ा बहुत चिन्ह आपको देखने को मिलेगा फॉर श्योर। बट ओवरऑल जो डिस्प्ले का क्वालिटी है वो मैं बोलूँगी कि यार इस प्राइस रेंज में काफ़ी सही है। आई मीन ब्राइटनेस आपको काफ़ी सही देखने को मिल जाएगी। अगर आप मूवीज़ या फिर काफ़ी ज़्यादा बिंज वॉच करते हो, वर्क फ्रॉम होम आजकल बहुत पॉपुलर हो गया है। इनफैक्ट ऑनलाइन क्लासेस स्टूडेंट्स के लिए जिनको चाहिए होता है एक एंट्री लेवल का स्मार्टफोन जिसमें हमें अच्छी बड़ी डिस्प्ले मिल जाए, उस हिसाब से डेफिनेटली काफ़ी लोगों के बहुत ज़्यादा यूज़ में आने वाला है ये स्मार्टफोन। लेकिन इस फ़ोन की जो एक और मेन USB है वो है इस फ़ोन की बैटरी। 5000 mAh की बैटरी इंस्टॉल्ड है इस फ़ोन के अंदर, और हाथ में आप लोगे ना तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है कि यार 5000 mAh की इतनी बड़ी बैटरी लगी हुई है। यानी कि हाथ में काफ़ी लाइट वेट फील होता है। कह सकते हो कि टेक्नो ने इस फ़ोन का वेट डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी सही तरीके से किया है, इसी वजह से हाथ में इतना सही फील हो रहा है एक्चुअली में। बाकी तो यार 5000 mAh की बैटरी है तो डेफिनेटली आपको काफ़ी अच्छा खासा बैकअप तो फॉर श्योर मिल जाएगा। लेकिन वही है, एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि चार्ज करने में काफ़ी टाइम लगेगा। आई मीन जितना टाइम यूजुअली लगता है उससे भी शायद ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि बॉक्स के अंदर 6 वॉट का ही चार्जर है। लेकिन एक और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट मुझे क्या लगा है ना कि इस फ़ोन का बैक एक्चुअली में रिमूवेबल है। इसको रिमूव करके आप 2 सिम कार्ड्स और एक अलग से SD कार्ड यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो। बैटरी को नहीं निकाल पाओगे क्योंकि वो इनबिल्ट आई हुई है, तो कोशिश भी मत करना, बट हाँ अलग से SD कार्ड डाल सकते हो, ये एक अच्छी चीज़ है। बट वैसे बता देती हूँ फ़ोन के अंदर आपको 2 GB रैम एंड 32 GB तक का स्टोरेज देखने को मिल जाता है। बट एनीवेज अभी अगर आगे बढ़ा जाए और बात की जाए अगर फ़ोन के कैमरास के बारे में, क्योंकि किसी भी स्मार्टफोन में कैमरास आई गेस एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर होता है। तो यहाँ पर आपको पीछे की तरफ डुअल रियर कैमरास देखने को मिलेंगे। प्राइमरी कैमरा लेंस दिया हुआ है 13 मेगापिक्सल का। जो सेकेंडरी कैमरा लेंस है ये एक्चुअली में एक AI लेंस यहाँ पर दिया हुआ है। बट अगर मैं परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो यार 6,500 की प्राइस को कंसिडर करते हुए मुझे इस फ़ोन के कैमरास एक्चुअली में काफ़ी सही लगे हैं। मैंने कुछ सैम्पल्स यहाँ पर कैप्चर किए हुए हैं, नॉर्मल पोर्ट्रेट और कुछ डायनामिक रेंज को चेक करने के लिए।
लिए, आप खुद देख सकते हो। मुझे तो एक्चुअली में परफॉर्मेंस काफ़ी सही यहाँ पर नज़र आई है। बस एक चीज़ है कि इस फ़ोन का जो पोर्ट्रेट मोड है वो सिर्फ ह्यूमन सब्जेक्ट्स पर ही काम करता है। बट एनीवेज, अगर सेल्फी कैमरा के बारे में बात की जाए तो 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा यहाँ पर दिया हुआ है। एंड अच्छी चीज़ ये है कि फ्रंट में भी LED फ्लैश यहाँ पर देखने को मिलता है। बट फ्रंट कैमरा से भी आप अच्छे खासे फ़ोटोज़ निकाल सकते हो नॉर्मल और पोर्ट्रेट मोड से। मुझे इसकी भी परफॉर्मेंस एक्चुअली में काफ़ी सही नज़र आई है। बाकी अगर फ़ोन की परफॉर्मेंस के बारे में यहाँ पर बात की जाए तो ये स्मार्टफोन आता है MediaTek के Helio A20 चिपसेट के साथ। Android 10 Go एडिशन इसके अंदर दिया हुआ है। एंड यार देखो, एंट्री लेवल का स्मार्टफोन है, उसी की तरह कंसिडर करना, मतलब कहने का ये है कि अगर आप एक सेकेंडरी स्मार्टफोन खरीद रहे हो अपने लिए, या फिर अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए या फिर अपने लिए पहला एंड्रॉयड फ़ोन लेने का सोच रहे हो, या फिर वर्क फ्रॉम होम करना है, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी है, एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से फ़ोन ले रहे हो, सिर्फ सोशल मीडिया चलाना है, देन उस हिसाब से नॉर्मल डे टू डे लाइफ वाली परफॉर्मेंस आपको इस फ़ोन में काफ़ी सही देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि एंट्री लेवल का फ़ोन है और मैं एकदम हाई एंड के ग्राफिक गेम खेलूँगा, देन ऑब्वियसली ये सारी एक्सपेक्टेशन आपको इस फ़ोन से नहीं रखनी है। बट एंट्री लेवल के हिसाब से, मेरे हिसाब से काफ़ी सही परफॉर्मेंस आपको इस फ़ोन में आराम से देखने को मिलेगी। तो अब आते हैं हम हमारे इस स्मार्टफोन के गिव अवे पर। बहुत ही सिंपल से रूल्स है जो आपको फॉलो करने हैं, बट उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़, एंट्री डन करके कोई भी कमेंट मत करना, सीधा डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। बट एनीवे, सबसे पहले तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब करने के बाद मेरे जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वहाँ पर जाके आपको मुझे फॉलो करना है। ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक, सबके नीचे लिंक मैंने दे दिया है, वहाँ पर जाके फॉलो कर लेना है। उसके बाद एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ, वो कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। क्वेश्चन ये है, आपने अपना पहला स्मार्टफोन जो परचेस किया था, चाहे एंड्रॉयड या फिर iOS, वो कौन सा स्मार्टफोन था और कितने प्राइस में आपने उस फ़ोन को परचेस किया था, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी यार जो गिव अवे के रिजल्ट्स है वो कम्युनिटी टैब पर अनाउंस होंगे 20 सितंबर को। तो जो भी गिव अवे में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। बाकी यार अगर ये स्मार्टफोन आपको परचेस करना है तो ऑनलाइन आपको फ्लिपकार्ट पर देखने को मिल जाएगा। 7 सितंबर को इस फ़ोन का पहला सेल है। अगर आपको एंट्री लेवल की प्राइस में, यानी कि 6500 की प्राइस में, अगर एक बड़ी बैटरी चाहिए 5000 mAh तक की और एक अच्छी खासी डिस्प्ले चाहिए, देन आप इस फ़ोन को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। बाकी आई होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ हेल्प मिल गया होगा, काफ़ी कुछ पता लगा होगा टेक्नो स्पार्क गो 2020 एडिशन के बारे में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, किसी भी वे में यूज़फुल लगा है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा। बाकी मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।